जोहार। झारखंड कानून साज असेंबली टीवी पर आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले अहम खबरें। 2025-26 के लिए 6,450 करोड़ रुपए का तीसरा इजाफी खर्च का बयान ईवान में पेश। इज्जतमाब गवर्नर के खुतबे पर बहस मुबाहसा का आज खात्मा और अंदरूनी वसाइल और मरकजी इमदादी कमेटी की रिपोर्ट ईवान की मेज पर रखी गई। छठे झारखंड कानून साज असेंबली के बजट इजलास का आज तीसरा दिन इख्तिताम पजीर हुआ। आज दर्जे सवाल 5 में मुंतखब महकमों के सवाल जवाब का दिन था। महकमा मेहनत, रोजगार और तरबियत व महारत, महकमा सेहत, तिब्बी तालीम व ख़ानदानी फलाह बहबूद और महकमा महसूलात, रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात राजी से मुताल्लिक़ इज्जतमाब रुकन जनाब जयराम महतो, जनाब चंद्रदेव महतो, जनाब निर्मल महतो और जनाब सरयू राय के मुख्तसर नोटिस सवाल और इज्जतमाब रुकन जनाब चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, जनाब जयराम कुमार महतो और डॉक्टर नीरा यादव के सितारे वाले सवालात पर ईवान में बहस की गई। हमारे राज्य में लगभग अनुमानित 15 से 20 लाख के बीच प्रवासी मजदूर हैं जो अन्य राज्यों में रहते हैं, वहाँ मजदूरी करने का काम करते हैं, लेकिन सरकार के जो डेटा है सरकार के पास उसमें मात्र 2,19,000 का ही निबंधन है, जो कि बड़ा ही आश्चर्यजनक है और मैं बिल्कुल इसलिए असंतुष्ट हूँ। और जहां तक आंकड़े की बात कह रहे हैं महोदय, तो इसको हम दिखवा लेते हैं और इसको जितना जल्द होगा इसको रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अपनी अकर्मण्यता, असफलता, विफलता को इस उत्तर के माध्यम से स्वीकार किया गया कि जेपीएससी को झारखंड लोक सेवा आयोग को अधियाचना इन्होंने भेजा है। तो ये अधियाचना कब भेजा गया है? तो 2026 5-6 मार्च को सर ये बहाली निकाली जाएगी सर, और हम लोग सर हमें जो आश्वासन मिला है कि 5-6-7 मार्च को जेपीएससी की तिथि निर्धारित कर दी जाएगी और डॉक्टर्स की बहाली होगी सर। बात वक्फा सिफर की करें तो मंजूर शुदा कुल 25 इत्तलाआत में से 24 को ईवान में पढ़ा गया। शून्यकाल। अतः आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूँ कि पिंडराजोरा को शीघ्र नया प्रखंड घोषित किया जाए। अंतर्राज्यीय बस स्टैंड राजमहल से पश्चिम बंगाल, कोलकाता, सिल्लीगुड़ी तथा बिहार के भागलपुर, पटना एवं मुजफ्फरपुर सहित झारखंड के देवघर, दुमका, रांची, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, जमशेदपुर आदि शहरों के लिए अभी तक कोई भी सरकारी बस संचालित नहीं हुआ। ई कल्याण द्वारा छात्रवृत्ति की राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उन्हें तीसरे सेमेस्टर की फीस जमा करने का दबाव महाविद्यालयों के द्वारा डाला जा रहा है। आपसे आग्रह करती हूँ कि कृपया आदेश दें कि जल्द से जल्द छात्रवृत्ति की राशि जारी हो। तकरीबन 12:30 बजे से तवज्जो दिलाओ तहरीक की इत्तलात को ली जाती है, लेकिन जुमा को ईवान का पहला मरहला 12:30 बजे तक का ही होता है। इस वजह से आज तवज्जो दिलाओ तहरीक की इत्तलात पर हुकूमत का बयान नहीं हो सका और आज के लिए दर्ज फहरिस्त सभी 8 तवज्जो दिलाओ तहरीक की इत्तलात को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। ध्यानाकर्षण की सूचना, कल भी ध्यानाकर्षण सूचना को स्थगित किए थे रामेश्वर बाबू, और हमको लगता है कि 12:30 बज चुका और माननीय मंत्री जी का भी उत्तर आना है, तो आज इसको स्थगित कर देते हैं। आज झारखंड कानून साज असेंबली के अंदरूनी वसाइल और मरकजी इमदादी कमेटी के सरबराह जनाब रामेश्वर उरांव के जरिए कमेटी के 9वें और 10वें रिपोर्ट की कॉपी ईवान की मेज पर रखी गई। सभापति आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सहायता समिति, झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 216(1) के तहत झारखंड विधानसभा की आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सहायता समिति की 9वीं एवं 10वीं प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखा। आज हुकूमत के इज्जतमाब वजीर मालियात जनाब राधा कृष्ण किशोर के जरिए माली साल 2025-26 के लिए 6,450 करोड़ रुपए का तीसरा इजाफी खर्च के बयान का तारुफ ईवान में किया गया। इस सप्लीमेंट्री बजट पर बहस मुबाहसा कल तारीख 21 फरवरी को ईवान में होना है। मंत्री प्रभारी वित्त। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले
वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले भारों के वहन के लिए 6,450 करोड़ रुपए मात्र का तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी सभा में उपस्थापित करता हूँ। ईवान की कार्रवाई के दूसरे मरहले में आज भी इज्जतमाब गवर्नर के खुतबे पर बहस मुबाहसा हुआ और बहस मुबाहसा के अख्ताम पर इस पर वोटिंग हुई। आज के बहस मुबाहसा में इज्जतमाब रुकन जनाब सुरेश पासवान, जनाब जयराम कुमार महतो, जनाब मोहम्मद ताजुद्दीन, डॉक्टर नीरा यादव, जनाब सरयू राय, जनाब अनंत प्रताप देव, जनाब राजेश कच्छप ने हिस्सा लिया। आखिर में बहस मुबाहसा का जवाब इज्जतमाब वजीर आला जनाब हेमंत सोरेन के जरिए दिया गया। ना स्ट्रीट लाइट कहाँ लगाया जा रहा है, आज तो वहाँ रात होना ही नहीं चाहिए था, वहाँ तो दिन का उजाला ही उजाला रहता। आज आपको बता दे रहे महोदय, कभी नगर विकास फंड, कभी जरेडा के माध्यम से, कभी अनावध फंड से लाइट का अधिष्ठापन किया जा रहा है। ऊर्जा विभाग में भी सचिव और ऊर्जा की जितनी कंपनियां हैं उन कंपनियों में भी एमडी, तो ये क्षमता के साथ कैसे काम होगा महोदय? इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, उससे कहना चाहूँगा कि विभाग की योजनाओं का क्रियान्वयन सक्षमता से हो। सबसे पहले एफआईआर या रांची का स्थान पर्चा कराइए, अगर दम है तो रांची में कराइए, हटिया में कराइए, काके में कराइए, खिजरी में कराइए। यहाँ से विधायक की और सांसदी बनना आप लोगों का सपना हो जाएगा, ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ। राज्यपाल महोदय जिन चीजों को उन्होंने सदन के समक्ष रखा, वो सभी चीजें राज्य की जनता के समक्ष है और जो चीज सरकार आज कर रही है या लगातार करते आ रही है, वो कागजों पर नहीं बल्कि ये धरातल जमीन पर दिखता है, राज्य की जनता को दिखता है, देश को दिखता है। और आज यही वजह है कि आज कई ऐसी चीजें हैं, पहले हम दूसरे राज्यों का कार्यों को सराहते हुए अपने राज्य में अपनाते थे, अब वो दिन पलट गया है, वो दिन अब धीरे धीरे बदलाव की ओर है। आज हम जो करते हैं हमारी कॉपी दूसरे राज्य की सरकारें करती है, ये छोटी बात नहीं है। इसके बाद ईवान की कार्रवाई तारीख 21 फरवरी 2026 के 11 बजे दोपहर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई शनिवार दिनांक 21 फरवरी 2026 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।